एक आदमी 120 दिनों की जेल और उनकी बीवी, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक एक ऐसे एक्टिविस्ट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, एक फिलोसफर, एक साइंटिस्ट, मैं उन्हें जो कहूं वो कम है। लिस्ट ऑफ अवार्ड के विजेता सोनम वांगचुक आज जेल में है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये है कि कोई उनकी बात नहीं कर रहा। पूरे मीडिया में उनकी वाइफ, उनके वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 जनवरी 2026 को, सोनम वांगचुक की हालत खराब है। वो जेल में बीमार पड़े हैं, इल हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने मतलब बेसिकली एक हियरिंग में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है प्रिजनर का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। सोचिए कहां से कहां पहुंच गई बात, मेडिकल एग्जामिनेशन तक बात पहुंच गई। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहला, जेल का एनवायरमेंट, आप जानते हैं जेल का एनवायरमेंट क्या है, और ऊपर से जेल में भी उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जो कि जोधपुर सेंट्रल जेल का सबसे, आप समझ सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और उससे भी बड़ी बात कि उन्हें कॉन्टेमिनेटेड वाटर से ये चीज हुई है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी प्रदूषित पानी, उसकी वजह से उन्हें स्टमक एक हुआ, फिर वो इल हुए, ये सब चलता रहा। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर वो जेल तक पहुंचे कैसे। मेरा नाम है शिव शुक्ला। आइए डेमोक्रेसी सेगमेंट के पार्ट 2 द लद्दाख फाइल्स में बात करते हैं डिटेल में, जिसकी बात किसी ने नहीं की, तो सोनम वांगचुक। हम भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल भरोसा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को, खाली साफ करके हम आ रहे हैं। 26 दिसंबर 2025 एक ऐसा काला दिन जिस दिन पुलिस वालों ने सोनम वांगचुक का फोन, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज कर दिया और इत्तेफाक से उनकी वाइफ घर में नहीं थी। जब उनको एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था तब उनकी वाइफ का कॉल आता है। उनका वो कॉल पुलिस वाले उठाते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे बाद हम आपको सोनम वांगचुक से बात करा देंगे, आपके पतिदेव से बात करा देंगे, अभी वो एयरपोर्ट से जोधपुर ले जाए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो 1 घंटा कभी आया ही नहीं। सोनम वांगचुक की बीवी राह देखती रही और देखती ही रह गई। अपने पति के आखिरी लफ्जों को भी नहीं सुन पाई। पर ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस बात को। तो हुआ क्या था, 5 साल पहले एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ लद्दाख में, 6th शेड्यूल प्रोटेस्ट, और इसमें सबसे एक्टिवली पार्ट लिया सोनम वांगचुक ने, क्योंकि वो वहां के सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी थे। और जब वो सामने आए तो कई लोग, पूरा लद्दाख, 80% ऑफ द लद्दाख उनके साथ खड़ा हो गया और वो रोड पे नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे। अब नॉन वायलेंट तरीके से जैसे गांधी जी करा करते थे, वैसे ही नॉन वायलेंट तरीके से वो प्रोटेस्ट करने लगे। और सोनम वांगचुक का एक ही गोल था, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कराना। पर ये 6th शेड्यूल इतना जरूरी क्यों है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। 6th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसके तहत आप किसी भी स्टेट को स्टेटहुड दिला सकते हो। इस समय जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली उसमें है, ठीक है, अंडर है। अब अगर आप उसे एक स्टेटहुड दिला देते हो तो एक उसकी सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सब कुछ आ जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट वहां पे होगी। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के तहत उनके खुद के लॉज बनेंगे एंड एक्सेट्रा। अब इसमें इतना ज्यादा क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कंसर्न दिखा रही है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एक बात याद रखो, आर्टिकल 370 जब हटा था तब उसके साथ एक और आर्टिकल हटा था, आर्टिकल 35A, जो कहता है कि वहां के लोगों के पास ही उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार है। वो अब हट गया है, यानी कि कोई भी आके वहां की प्रॉपर्टी ले सकता है और वो कॉर्पोरेट फर्म्स, इंडस्ट्रीज के लिए ओपन हो चुका है। जितना कि आप लोग जानते हो, लद्दाख एक इन्वायरमेंट प्रोन जोन है, वहां पे इन्वायरमेंट बहुत सेंसिटिव एरिया है वो, ठीक है, और वहां के शेड्यूल ट्राइब्स इन्वायरमेंट को, नेचर को पूजते हैं। इट इज अ होली प्लेस फॉर देम। अब ये दो कंसर्न की वजह से वो लोग चाहते हैं कि 6th शेड्यूल में आए, ताकि वहां की इन्वायरमेंट को, वहां के कल्चर को, वहां की डेमोक्रेसी को एक प्रोटेक्शन मिल सके। ये था 6th शेड्यूल। अब सोनम वांगचुक इसी की आवाज के लिए, मतलब इसी की चीज के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो की 3rd पॉइंट में ये चीज लिख रखी है। अब मैं इसके मैनिफेस्टो की बात क्यों कर रहा हूं? आप लोग कहोगे मैनिफेस्टो तो कांग्रेस भी नहीं पूरा करती, बट द मेन थिंग इज कि बीजेपी एक चीज में सबसे अच्छी है कि उसने अपने मैनिफेस्टो की मोस्टली चीजों को कवर अप किया है, चाहे वो यूसीसी और राम मंदिर या कुछ भी हो, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। अपलॉज। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। पर
अगर बात 6 शेड्यूल की आती है तो प्रायोरिटाइज में हमें 6 शेड्यूल को भी रखना चाहिए, बिकॉज द लद्दाख पीपल आर नाउ एन इंडियन सिटीजन एंड दे आर ऑलवेज फॉर इट। बस दिक्कत पता है क्या हुई, यही चीज सरकार चूक गई और शुरू हुआ एक प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट वाइल्ड फायर की तरह पूरे देश में आने लगा और लोगों को इसके बारे में पता लगने लगा। मीडिया ने इस चीज को बहुत दबाया, पर वही चीज यूट्यूब इज नाउ द सेकंड मीडिया, और उसके जरिए और कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव क्रिएटर्स के जरिए ये चीज बात पता लगी। अब जब सोनम वांगचुक ने अपने कई प्रयास किए, उन्होंने अनशन किया, भूख हड़ताल की, कुछ भी किया, और इलेक्शन से पहले अमित शाह ने कहा कि वी विल प्रोवाइड देम विद द 6 शेड्यूल। एज ऑलवेज इलेक्शन में वो जीते और उन्हें 6 शेड्यूल नहीं दिया गया। अब इसी प्रोटेस्ट के बीच 26 से 3 दिन पहले यानी कि 23 सितंबर 2025 को 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और उस चीज को लेकर पूरा का पूरा यूथ, पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पे उतर गया और वायलेंट हो गया। अब जैसा कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के समय में जब वो वायलेंसी हुई थी, उन्होंने वापस ले लिया था अपना आंदोलन, सोनम वांगचुक ने भी वही किया और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। पर इट वॉज टू लेट, क्योंकि वहां के लोग वायलेंट हो गए। उनपे फिर पुलिस वालों ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए आंसू वाले बम फेंके और वही पानी की बौछार जो होती है वो सब की। पर देयर वॉज वन थिंग जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी पुलिस वालों की, वो ये थी, दे सेट एन ओपन फायर ऑन देम। हाँ, उन्होंने गोली चला दी। सेंट्रल ने कहा, मतलब ऐसा कहा जाता है, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं कि सेंट्रल ने कहा कि नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दी और सबसे बड़ी चीज 4 लोग उसमें मारे गए और 80 से भी अधिक लोगों ने अपने हाथ पैर यानी कि कुछ ना कुछ खो दिया। हाँ, इतना बड़ा चीज हो गई और हमारे को मीडिया ने अब तक नहीं बताया। 4 लोगों में एक ऐसे व्यक्ति थे, ये 4 लोगों की कंसर्निंग बात इसलिए क्यों है क्योंकि वो 3 जाने तो जाने हैं, पर एक जान इतनी कीमती है कि वो एक इंडियन आर्मी के वेटरन थे। उनका नाम था सेवांग थारचिन। सामने देखो, सेवांग थारचिन कौन थे? सेवांग थारचिन बेसिकली इंडियन आर्मी के वेटरन थे जिन्होंने इंडियन आर्मी में बहुत सर्व किया था। उन्हें पाकिस्तान की फौज नहीं मार पाई, लेकिन उनको इंडियन पुलिस की गोली ने मार दिया। सेवांग थारचिन के पिता कहते हैं कि वो कारगिल में सर्व किया करते थे और उनके सारे बच्चे जो हैं वो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, इंडिया के आर्मी के लिए सर्व करेंगे। पर क्या अब थारचिन के पिता अपने बच्चों को भेज पाएंगे? अपने आप से सवाल पूछो, क्या इंडियन पैट्रियट्स, इंडियन आर्मी को ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए? दिस वाज द मेन क्वेश्चन ऑफ दैट। अब ये चीज को लेके मेरी एक और बात समझो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जो कि टेररिस्ट के लिए यूज किया जाता है, सोनम वांगचुक को उसके अंदर ले लिया गया, एनसर्कल कर दिया गया। माय आंसर वुड बी प्रोपेगेंडा। 3 ऐसे मेजर कह सकते हो प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से इतनी हाइप बन गई कि ये टेररिस्ट है, बल्कि ये बिल्कुल इलॉजिकल था। पहला चीज देखो, सोनम वांगचुक की बहुत फोटो शेयर करी जा रही कि वो पाकिस्तान गए थे और बांग्लादेश के जो अभी नहीं है मोहम्मद यूनुस, उनके साथ उनकी फोटो गले मिलते आ रही है। मैं इस चीज को पहले क्लियर करता हूं। 5 साल पहले की उनकी फोटो है, वो बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए थे पाकिस्तान में, वहां पे उन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ की थी। Friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. ठीक है, और वहां पे बीजेपी के लिए भी कहा था उन्होंने, मोदी जी के लिए भी कहा था कि मोदी जहां पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए उतना नहीं सोच रहा, मोदी जी इज कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, और उन्होंने उनकी तारीफ की थी। तब तक सही था। पर उसके बाद दूसरी चीज, मोहम्मद यूनुस के साथ फोटो, तो वो भी वही उसी चीज का पार्ट था। और उस समय वो एक मोहम्मद यूनुस जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय वो एक नोबल लेटरेट थे। ठीक है, तो वो बेसिकली मतलब वहां पे वो भी चीज के लिए काम कर रहे थे। अब मेन चीज ये होती है, दूसरी चीज जो कंसर्न थी वो थी इनकम टैक्स का एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल। वो ये कहता है, सेक्शन बेसिकली तुम्हारा 10 क्लॉज 26 इनकम टैक्स एक्ट का, वो कहता है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, लद्दाख जैसे मतलब एसटी ओरिएंटेड शेड्यूल ट्राइब वाली स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब्स को इनकम टैक्स नहीं देनी। और सोनम वांगचुक की गलती ये थी, उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया है। ये क्या है? दिस इज व्हाट इट इज, न्यूज प्रोपेगेंडा। एंड द थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने तुम्हें बताया 2 लोग वहीं पे वो हो गए, और एक बड़ा वायरल वीडियो चला था उस जमाने में जो मैं लगा रहा हूं सामने, देखो उसे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा। अब तुम खुद सोचो, इसमें इन्होंने ये कहा कि हम चाइनीज को अंदर आने देंगे, पहले हम नहीं आने देते थे, एंड दिस इज एन एडिटेड वन। इसकी क्लिप दिखाई गई, पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया, है ना। वही चीज जैसे सोने में से आलू निकालने वाली जो बात हो रही थी ना, वही पूरी क्लिप नहीं दिखाई गई थी। एक क्लिप दिखा के पूरी रील चला दी गई, वही पूरी क्लिप नहीं दिखाई गई। ये पूरी क्लिप ये है कि वहां के कॉमेडियन ने ये कमेंट किया था और उन पे इन्होंने ये टिप्पणी की कि ये गलत टिप्पणी थी, और वहां की पुलिस से ये तहकीकात भी हो चुकी है। खैर ये सब फालतू की बात है। फिर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो रहा थी कि उन्होंने एक बेसिकली डॉक्यूमेंट दिया था, वहां पे फॉरेन फंडिंग पे उनके चार्ज लगाया जाता है, जबकि वो फूड सोवरेनिटी का फंडिंग था।
और उस फूड सोवरेनिटी को नेशनल सोवरेनिटी बना के इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मुझे ये पता लग रहा है कि ही इज स्टिल इन जेल और वो एक किताब लिख रहे हैं, किताब फॉरएवर पॉजिटिव, एक ऐसी किताब जहां पे वो ये लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें मैं जेल में देख रहा हूं, आज मैं अभी भी लेकिन इस चीज के लिए टूटा नहीं हूं, मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं, मैं अभी भी 6 शेड्यूल की मांग कर रहा हूं। वो एक चीज कहा करते थे कि मेरे चले जाने के बाद मेरे फ्रीडम होने से अच्छा मेरे जेल में जब मैं रहूंगा तो लोग मेरी ज्यादा फिक्र करेंगे। ये देखो सामने, अब तुम खुद सोचो, ऐसे आदमी को क्या हमें ट्रैप में रखना चाहिए? क्या ये आदमी, उसकी केवल एक गलती थी कि उसने सच बोला। क्या सच बोलना भी अब गुनाह हो गया है? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? आर वी लिविंग इन ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी? नो, द डेमोक्रेसी इज टर्निंग इनटू डेमोक्रेसी। दिस इज माय लास्ट वर्ड्स। एंड अगर तुम कंसर्न हो इस चीज को लेके तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सोनम वांगचुक जिंदाबाद।